हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल जॉब न्यूज़ पे। यहाँ पर हम लोग जो भी जॉब रिलेटेड जो भी लेटेस्ट जॉब निकल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कौन सा रिक्रूटमेंट कब निकला है। तो अभी जो निकल के आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो भी अभी रिक्रूटमेंट है वो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो यहाँ पर आप एक पोस्ट देखेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल पुलिस .gov.in, यहाँ पर जाकर रिक्रूटमेंट में जाएंगे। फिर रिक्रूटमेंट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। तो यहाँ पर जो है कोलकाता पुलिस के अंडर यहाँ पर आपका कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल का जो भी पोस्ट है पोस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएगी। तो रिसेंटली ये वाला जो डिटेल्स है यहाँ पर वो फॉर्म फिलअप का जो एप्लीकेशन लॉगिन था ये यहाँ पर आ चुका है, पहले ये वाला नहीं था। तो आप इस वाले वेबसाइट में जाके सारे डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से क्लिक करके सीधे आप इस वेबसाइट में आके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये वाला जो नोटिफिकेशन ये वाला लिंक वहां पर पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि इस जॉब के आप अप्लाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, किस तरह से आप कर सकते हैं और क्या कहाँ पर कितना वैकेंसी है, किस तरह से इसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो इनका ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता। तो ये जो कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल कोलकाता पुलिस के लिए है, यानी कि आपका पोस्टिंग आप पकड़ के चलिए 90% आपका चांस है कि आपका पोस्टिंग कलकत्ता के अंडर ही हो, यानी कि साउथ बंगाल में ही होने के चांसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो भी है कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल यानी कि लड़कों के लिए वाला है और ये लड़कियों के लिए है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 283 और यहाँ पर लड़कियों के लिए 83 रखा हुआ है। और टोटल अगर आप इस तरह से अगर सारे आप चाहे इसका जो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। टोटल आपका यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1410 जो है आपको यहाँ पर कांस्टेबल ले रहा है यानी कि लड़कों के लिए, और 256 जो है ये लड़कियों के लिए सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज देखना पड़ेगा और आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका एज आपका 18 साल से 27 के बीच में होना चाहिए आपका उम्र। अगर आप जो भी एक लड़का हो या लड़की हो 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं यानी कि SC ST OBC इनके कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन और नॉर्मल जो भी है उनके लिए आपका 3 साल का मिलता है जो OBC होता है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर आपका उम्र आप SC है या फिर ST है, आपका उम्र ऑलरेडी 27 है तो आप तो नॉर्मली अप्लाई कर ही पाएंगे। लेकिन अगर आपका उम्र 5 साल ज्यादा है यानी कि 32 है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास SC सर्टिफिकेट, शेड्यूल का सर्टिफिकेट या फिर ST सर्टिफिकेट यानी कि शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट यानी कि OBC सर्टिफिकेट है तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, OBC सर्टिफिकेट में 2 टाइप का होता है, एक है आपका OBC A और एक होता है OBC B। तो अगर OBC A और B है तो आपको यहाँ पर अगर आपका उम्र 30 भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, वो मेन बात है। तो यह चीज हो गया। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए तो पहले जो मैंने बताया वो कास्ट क्या होना चाहिए, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 10वीं होना चाहिए, कोई ऐसा बोर्ड होना चाहिए, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऐसा नहीं है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ही चाहिए ऐसा नहीं है। आपका 10वीं तक पढ़ाई आपने किया है, CBSE भी हो सकता है, मद्रासा एजुकेशन भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इस जो वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन या फिर इससे इस मतलब क्या बोले इसको, इसके इक्विवेल माने इजिकल टू जिसको कहते हैं कि इतना होना चाहिए, क्लास 10 आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है।
और नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाइट, वेट और चेस्ट इसका किस तरह से क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है कांस्टेबल लड़कों के लिए जो भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर डाला हुआ है आप देख सकते हैं। लड़कों के लिए अगर आप ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कैटेगरी है, लड़कों के बीच में भी एक कैटेगरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखा के लिए या फिर आपका ST ST के लिए इनके लिए अलग अलग मतलब क्राइटेरिया रखा हुआ है, अलग अलग चाहिए। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। और यहाँ पर लड़कियों का तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब हाइट, वेट, इसका क्राइटेरिया हो गया, आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते पोस्ट जो है, एक कांस्टेबल है, एक लेडी कांस्टेबल है। कांस्टेबल के लिए 1600 और यहाँ पर इवेंट ऑफ PTT एंड टाइमिंग, मतलब आप जो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जो आपको तो एग्जाम होगा, उसके बाद रनिंग होगा ना, उसमें क्या करना होगा। 1600 मीटर डिस्टेंस रनिंग, इसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, लड़कों के लिए 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा, और लड़कियों के लिए 800 मीटर 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो अब अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आज ही से आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इससे पहले कभी दौड़ भाग नहीं किए, सुबह सुबह उठिए और दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे आते हैं, एक चीज है, आप अभी बात करते हैं एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाला है और कब खत्म होने वाला है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है आपका 29/5/2020, यानी कि ऑलरेडी कल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज था कि कल सर्वर डाउन था किसी वजह से, तो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो आज 30 मार्च है, सॉरी 13 मई है, 13 मई से आज स्टार्ट हुआ है और आपका 27/6 यानी कि जून तक आपका ये वाला चलने वाला है। तो आपको काफी लंबा 1 महीने का टाइम मिल रहा है। तो आप एक महीने के अंदर आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिए। अभी बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कितना, कहाँ पर क्या पे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर SC ST के लिए आप देख सकते पेमेंट नहीं चाहिए, प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 20 रुपीज चाहिए। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको 20 रुपीज पे करना होगा। और आप जहां से फिलअप कर रहे हैं उनका अगर अलग से कोई चार्जेस होता है, वो आप किसी कैफे में जाके कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। वो कैफे कितना क्या चार्ज लेता है वो वहां पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको यहाँ पर 20 रुपीज पे करना होगा अगर आप SC ST है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नहीं है और तो आपको यहाँ पर 150 एंड 20 प्रोसेसिंग फी, यानी कि 170 टोटल आपको 170 पे करना होगा। और जो कैफे है उनका अलग से चार्जेस होगा तो वो अलग से ऐड होगा। लेकिन ये जो पेमेंट है 170 अमाउंट, ये आपका वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट वो खुद ही ले रहा है, उनको ये पे करना होगा। तो यहाँ तो अगर शायद आपको अभी तक तो सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा नहीं करना होगा। अगर और भी डिटेल्स आपको जानना है तो इसका जो ये ऑफिशियल नोटिस है, मैं ये वाला नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लिंक गूगल ड्राइव में जाके डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड करके सीधे सीधे देख सकते हैं, और लिंक भी मैं दे दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको पता चल सके कि कब कौन सा वाला नोटिफिकेशन, कौन सा नौकरी का जॉब आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।